का लेक्चर नंबर 10। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लास्ट लेक्चर को करेंगे टेंसेस बेस्ड का, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट आप कहोगे कंटिन्यूस कहाँ गया मैम, कंटिन्यूस का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बाद में बात करेंगे, जिन जिन का होता है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके आगे विल हैव और फिर उसके बाद शैल हैव होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी एक्टिव से पैसिव आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो वो बात की बात है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई कार्य है, ठीक है, कोई कार्य है वो फ्यूचर में है और वो निश्चित है कि वह कार्य होगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब इसके भी 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। आपको मैंने एक पन्ने वाली सीन बताया था कि भाई ऐसे ऐसे बना सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे नोट्स बनाइए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसका सबसे पहले होता है अफर्मेटिव वाक्य। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव। तो अगर हम इसको एक्टिव पैसिव में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस हैव, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव को इसको एक्टिव से पैसिव में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पैसिव में निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया ना, फिर उसके बाद क्या करना है, इसके साथ विल या शल, ठीक है, प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस यहां पर सब्जेक्ट। अब नेगेटिव का देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव में हम लिखते हैं, देखिए अगर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस बीन, ठीक है। यहां पर बीन हमारा पैसिव में ही आएगा तो इसमें तो नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं एक्टिव में, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, आई एम सो सॉरी बेटा, ठीक है। यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रेड पेन से लिख देती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फाइन, ओके। तो हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस यहां पर सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिखिए यहां पर ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब यहां पर देखिए, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे विल या शल, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे नॉट, प्लस ऐड करेंगे हैव, प्लस ऐड करेंगे हम इसमें बीन, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऐड करेंगे बाय, प्लस ऐड करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। तो ऐसे हमारा इसकी इक्वेशन बन जाएगी। फटाफट से लिख लीजिए, मैं हो गई यहाँ पर साइड में, ठीक है, लिख लिया। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव का लिख लिया आपने। तो इसमें देखिए आप एक चीज समझे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट है तो यहाँ पर भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है।
अगर इफ परफेक्ट है तो यहाँ पर भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इसको चेंज करने के लिए हमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही तो लगाना होता है ना, एक्टिव से पैसिव करने के लिए। और यहां पर हमने बीन एज पर रूल किया, यहां पर बाय एज पर रूल किया, और यहां पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ आपको? चलिए, अफर्मेटिव और यहां पर हमारे नेगेटिव की इक्वेशन लिख ली। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस की भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस की। अब एग्जांपल्स लिखिए। तो पहला एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिए। ठीक है, शी विल हैव completed this project tomorrow. ठीक है, she will have completed this project tomorrow. अब सबसे पहले आपने यहां पर will और have देखा, यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा, will के साथ have लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली परफेक्ट है, अल्टीमेटली ये परफेक्ट है। तो यहां से ही देखते ही आपको पता चला, अरे ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अरे ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको तोड़ो, इसको यहां पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इसको यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में लिखना ही भूल गई, अले अले ऐसे कैसे, दिस प्रोजेक्ट टुमारो, PR है बेटा ये, ठीक है, PR है। तो ये हमारा क्या हुआ, सोचिए, अगर यहां पर ये चीज है तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। अब इसको वैसे ही करना है जैसे हम हमेशा करते आए हैं। कैसे करना है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी, दिस प्रोजेक्ट। अब इसके साथ शल लगेगा, विल लगेगा। मैम पहली बात ना, ये न्यूटर है, तो इसकी वजह से हम यहां पर विल हैव बीन एज पर रूल, ठीक है, विल हैव बीन एज पर रूल। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट लिख दीजिए कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद कोई अन्य शब्द है, टुमारो क्या है, अदर वर्ड है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टुमारो, ठीक है, टुमारो। उसके बाद क्या है, बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय हर, तो दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड टुमारो बाय हर। क्लियर? हाँ जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। I will, देखिए, I will have told him the story, I will have told him this story in the class, in the class। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दिखते ही ये समझ में आया कि भाई ये तो क्या है, ये तो परफेक्ट है। अब परफेक्ट है, कैसे हैव लगा हुआ है, विल तो सबके साथ लग जाता है, इंडेफिनेट भी मान सकते हो। यहां पर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दे रखा है, और यहां से हमें ये पता चला इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि भाई ये तो फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है, ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको क्या करना है, बहुत सिंपल, यही सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस स्टोरी इन द क्लास। यहां पर दो ऑब्जेक्ट है बेटा, हिम, दिस स्टोरी इन द क्लास। तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट इसे भी मान सकते हो
ऑब्जेक्ट इसे भी मान सकते हो, इन द क्लास को अदर वर्ड्स मान लीजिए। अब इसको पैसिव निकालने के लिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस निकालना है तो पहले को मैं ऑब्जेक्ट को क्या मान रही हूं, हिम, ठीक है, पहले केस में मैं ऑब्जेक्ट को हिम मान रही हूं। अब हिम को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हिम को हम ही कर देते हैं। ही के साथ हमेशा विल हैव, ही विल हैव बीन टोल्ड, यहां तक तो समझ में आ गया, टोल्ड दिस स्टोरी इन द क्लास, दिस स्टोरी, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो अल्टीमेटली इसे अदर वर्ड्स मान रहे होंगे। दिस स्टोरी, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास बाय मी, ये हो सकता है। अब यहां पर दिस स्टोरी भी तो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट पहले आएगा वही लिखना है बस। अगर आपने दिस स्टोरी मान लिया तो यहां पर पैसिव वॉइस टू भी बन सकता है, अगर यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को दिस स्टोरी मान लिया। मैं ऐसे तो इन द क्लास भी मान लो, मान सकते हो, मान सकते हो। तो यहां पर अगर आप पैसिव वॉइस को लिखते हो तो पैसिव वॉइस को कैसे लिखोगे, जैसे कि हमने लिखा दिस स्टोरी, कैसे लिखा दिस स्टोरी, उसके बाद क्या लिखूंगी यहां पर, विल हैव, सेम एज इट इज, विल हैव बीन टोल्ड, will have been told him in the class by me. This story will have been told him. This story will have been told. अब यहां पर him, यहां पर आपको एक चीज लगानी पड़ेगी, to him। हमेशा जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हमारे को कोई ना कोई प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इसमें तो कोई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन यहां पर दिस स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड टू हिम इन द क्लास बाय मी, तब जाके सेंटेंस बनता है। इसलिए ऑब्जेक्ट जब भी पहला ऑब्जेक्ट हो ना, उसको कंसीडर करिए कीजिए, ठीक है, उसे कंसीडर किया कीजिए, ठीक है। एवरीवन क्लियर? अगर आप यहां लिखते हो दिस स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड टू हिम इन द क्लास बाय मी, वो गलत नहीं है, लेकिन टोल्ड हिम इन द क्लास बाय मी ये भी गलत नहीं है। तो यहां पर मेरे को अल्टीमेटली मुझे सेंस नहीं बन रहा है। कई बुक्स में आपको केवल और केवल बीन टोल्ड हिम लिखा होगा, दिस स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड हिम, टोल्ड टू हिम, ये ज्यादा सेंस बन रहा है ना स्पोकन में भी। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, देयर इज नो इश्यू इन दिस केस, ठीक है, दोनों ही ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जोन सा ऑब्जेक्ट बनाना है बना सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, लेकिन जल्दी लिख लीजिए इसके, फिर मैं आगे थर्ड पॉइंट पे जाती हूँ। लिखिए, सबके सब बच्चे लिखेंगे, उसी टाइम नोट्स बनाइए जैसे जैसे मैं करा रही हूं आपको, ठीक है। चलो, आशा करती हूँ आपने लिख लिया है। थर्ड लिखिए, गीता विल, लिखिए, गीता विल नॉट हैव टोल्ड मी। तो हमारा क्या हुआ, हम ये नेगेटिव सेंटेंस पे आ गए, ठीक है। वॉन्ट भी आ सकता है, शैलेंट भी आ सकता है, शैल नॉट मतलब सॉरी, ठीक है। तो आगे हम यहां पर करते हैं, बोलो, गीता हैव विल नॉट हैव टोल्ड मी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आई लगाएंगे यहां पर, आई के साथ क्या लगता है, शैल या विल, शैल या विल, मैम शैल लगता है, विल लग सकता है, हाँ। तो कई बुक्स में अगर आपको विल दे रखा हो तो गलत होगा वो, नहीं, हम रूल वाइज चल लें ग्रामर के, हाँ, ठीक है। तो आई शैल नॉट हैव बीन, गीता विल नॉट हैव टोल्ड मी, तो
I shall not have been told by Geeta. By Geeta, ठीक है। क्यों आई के साथ shall लगता है? Not have been told by Geeta. ओके, तो यहाँ पर एज पर रूल हुआ, देखो हमने टोल्ड के आगे बाय लगाया है ना, गीता के द्वारा, तो यहाँ पर टोल्ड हिम, टोल्ड टू हिम, तो ये ज्यादा सेंस लग रहा है मुझे इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए यहाँ पर, हिज मदर विल नॉट हैव loved him too much. ठीक है, loved him too much, बताइए अब क्या लगाओगे? मैम देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, तो क्या लगाऊंगी यहाँ पर? अगर एक्टिव वॉइस है, अगर मैं पैसिव वॉइस में बना रही हूं तो यहाँ पर हिम का ही आया, ठीक है। ही के बाद हम क्या लगाएंगे? ही विल नॉट, उसके बाद हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, उसके बाद क्या लगाऊंगी? लव्ड टू मच, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, टू मच अदर वर्ड्स आया, ठीक है। टू मच, उसके बाद बाय हिज मदर, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन लव्ड टू मच बाय हिज मदर। क्लियर हुआ? तो फटाफट से इसको लिखिए। अब मैंने इक्वेशन कैसे बनाई बेटा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको अदर वर्ड्स मिल गए, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। तो इन्हें लिखिए जल्दी जल्दी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर लिख लोगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको, ठीक है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपने लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं, ठीक है। इसी को इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को करते हैं। बार बार मैं आपको एक चीज पर जोर दे रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वीडियोस अगर आपने समझ ली, अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको बहुत प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगी इसकी, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टेंसेस के क्वेश्चन होंगे। 11th हमारा प्रैक्टिस पे ही जाएगा, बार बार कह रही हूँ मैं आपको। तो ये जो टॉप 10 लेक्चर के कॉन्सेप्ट वीडियोस जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं बनाकर, प्लीज उन्हें कॉपी में लिख लीजिए, हमारा भला बहुत ज्यादा होता है इन चीजों से, मैं सच कह रही हूँ, ठीक है। अब चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। अब देखिए बेटा, हमने क्या रहा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये अगर यहां पर हम करें तो ये है हमारे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। ओके, क्या करना है? इसको भी लिखना है, तो इसे लिखें साथ में। अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस कैसे होती है? ध्यान से देखिए, ध्यान से इसे देख लेना, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट वेट, इरेजर, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क। शल या विल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से अगर हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? विल या शल एज बेस्ड अपॉन, ठीक है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा हैव, ठीक है, प्लस हमारा बीन। देख रहे हो बीन की पोजीशन कहाँ आ रही है?
बीन की पोजीशन देखो बेटा, बीन की पोजीशन यहाँ आ रही है हैव के बाद ही, हैव और बीन की जोड़ी नहीं टूटने वाली है, ठीक है। अब आगे देखिए, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर कोई अन्य शब्द है प्लस हमारा बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव के बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, देखिए विल या शल, ठीक है, प्लस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, प्लस हमारा यहाँ पर नॉट, प्लस हमारा यहाँ पर हैव, प्लस हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये होता है आपका। चलो अब इसी को अगर हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, विल या शल, ठीक है, प्लस हमारा सब ऑब्जेक्ट, प्लस हमारा नॉट, प्लस हमारा हैव, प्लस हमारा बीन, ठीक है, प्लस हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई अन्य शब्द है बीच में जोड़ दीजिए, प्लस हमारा यहाँ पर बाय, प्लस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट से इसे लिख लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहे हैं। इतनी इक्वेशंस को अगर मैं लिखवा रही हूँ बहुत टेंसेस से, तो आपको आराम से सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह आ जाना चाहिए, ठीक है। लिख लिया आपने? चलिए आपको एग्जांपल्स करें इन चीजों के। ओके, ठीक है, पहला एग्जांपल लिखिए, will she not have driven this car from tomorrow? Okay. Will she not have driven this car from tomorrow? अब यहां पर हमने क्या करा, Will she not have driven this car from tomorrow? अब यहां से हमारे को पता चला कि भाई ये तो फ्यूचर परफेक्ट है ना, विल और शिल। अब कुछ नहीं, आपको क्या करना है, पहले इसे तोड़ना है, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या है सब्जेक्ट, ये हमारा एज पर रूल, ये हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब इन टोटल विल हैव शैल हैव, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द जो वाक्य में होते हैं, जो वाक्य को पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस को देखा। एक्टिव वॉइस से अगर मैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में निकाल रही हूं तो मैं क्या करूंगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर हमने लिखा दिस कार, अब ये ऑलरेडी ही न्यूट्रल जेंडर में है, तो हम यहाँ पर दिस कार अगर हमारे को दिख गई तो यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना बेटा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दिस कार है तो यहाँ पर हम विल का ही प्रयोग करेंगे, शल का नहीं, ठीक है। आई और वी है, वी के बाद अगर कुछ भी आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगा देते हैं। अब यहाँ पर विल दिस कार नॉट हैव, ये भी लिखा दी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, रूल आएगा बीन का। क्या आएगा, बीन का रूल आएगा। जब हमने यहाँ पर बीन लिख दिया तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे ड्रिवन। समझ रहे हो ना, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने ऐसे ही लिख दिया, समझ गए। अब कोई अन्य शब्द बचा जैसे कि ये वाला है, तो अन्य शब्द को हम कैसे लिखेंगे, अगर कोई अन्य शब्द है जैसे कि फ्रॉम अदर, तो यहां पर हमने फ्रॉम टुमारो अदर वर्ड्स लिख दिया। ये क्या है, हमारे अदर वर्ड्स जो यहां पर है। फिर उसके बाद हमारा क्या मिला, हमको क्या मिला, अदर वर्ड्स के बाद अगर हमारे को कोई लिखना है तो हम लिखते हैं बाय। बाय के बाद अब शी जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो शी का हर आएगा और क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा रहेगा, तो इक्वेशन हमने यहां पर बना दी, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस बीन
फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन इट इज क्वेश्चन मार्क, मतलब ये सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ का। तो हमने कौन सी इक्वेशन करी, ये वाली इक्वेशन हमने करी है। कौन सी करी, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर करी है। तो जल्दी से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपने ये चीज कर ली है तो हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप लिखो यहाँ पर, ओके ऑन दिस पेज, क्या मैं लिख लेती हूँ, आपको समझ में ज्यादा आएगा। shall I have bought this car today? Shall I have bought this dress today? अब इसको करके देखिए, मैंने क्या कहा आपको, इसको करके देखिए। अब यहां पर जब हम एक्टिव वॉइस से इसको बेटा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमें ये पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें पता है सब्जेक्ट है, हैव बोल रखा है, इट मीन्स कि ये कोई पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, दिस ड्रेस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टुडे हमारा अदर वर्ड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को कुछ भी नहीं, वही प्रोसेस को घुमाना है। दिस ड्रेस को हमारे को दिस ड्रेस लगाना है। अब ये जो ड्रेस है बेटा, ये क्या है, हमारे को आई और वी के साथ पता है कि शल लगाना है, बाकी अन्य के साथ हमारे को शल नहीं लगाना है। ये हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि कब हमें शल लगाना है, कब नहीं लगाना है। अब यहाँ पर दिस ड्रेस आपने लगा दिया, अब इसके आगे क्या लगाऊंगी, विल लगा दूंगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने विल लगा दिया। विल के बाद हैव बीन, अब यहाँ पर हमने हैव लगाया तो बेटा यहाँ पर बीन नहीं लगाएंगे, रूल है, रूल है, रूल है। ठीक है, अब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट लगा दिया हमने। ठीक है, टुडे बाय मी एंड देन क्वेश्चन मार्क, विल दिस ड्रेस हैव बीन बॉट टुडे बाय मी। तो हमने कौन सी इक्वेशन करी, हमने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को करा। कौन सी करा, ये वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होप क्लियर हो गया है। फटाफट से इसको लिख लीजिए ताकि मैं आपको अन्य वाक्य भी और करा सकूं। तो अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का एक एक किया है, दो और करेंगे। लिख लिया आप सबने, चलो अब आगे देखें। ठीक है, थर्ड, will they have spoken French in the office? in the office को बना सकते हो, बना सकते हो। अब हमने यहाँ पर जब will और have देखा तो इससे हमें ये पता चला ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। फटाफट से इसको करिए, कोशिश करिए खुद करने की। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारे अदर वर्ड्स, ये हमारे अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि भाई फ्रेंच है, ये क्या है, आई और वी तो नहीं है, तो यहाँ पर मैंने विल ही लगाया एज पर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर क्या लगाया, विल ही लगाया एज पर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रेंच। ये हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही वैसे लिखना है। फिर उसके बाद हमारा एक रूल आ जाता है, वो कौन सा होता है, बीन का। फिर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन आप लिख दोगे। उसके बाद मैम अन्य वर्ड्स कहाँ हैं हमारे, अन्य वर्ड्स कहाँ हैं, ये हमारे अन्य वर्ड्स। तो हमने क्या बोला, इन द ऑफिस, ठीक है, इन द ऑफिस बाय हमारा रूल, और लास्ट में हम लिख देंगे देम। इसी के साथ हमारा ये पॉजिटिव वाला अगेन हमने कर लिया। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को लिखिए,
ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को लिखे, विल ही नॉट हैव सोल्ड हिज बाइक टुडे, विल ही नॉट हैव सोल्ड हिज बाइक टुडे। तो फटाफट से इसको आप करिए, ठीक है, क्या कह रही हूं, इसको फटाफट से आप करिए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ओके, लिखिए, यहां पर जो आपको दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अब ये नॉट दे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हिज बाइक हमने यहां पर लिखा और साथ में विल ही आएगा क्योंकि ये है, ठीक है, विल हिज बाइक, उसके बाद नॉट हैव बीन सोल्ड टुडे बाय हिम एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए ताकि मैं आपको और एग्जाम्पल्स करा सकूं, ठीक है। तो होप आपने ये लिख लिया है। चलिए अब हम इसके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कर लेंगे। चलिए लिखिए यहां पर, फ्यूचर परफेक्ट डबल इंटरोगेटिव, जिसे हम WH वर्ड्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम WH क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या करना है, एक्टिव वॉइस में अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम करते हैं WH वर्ड प्लस विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसको एक्टिव वॉइस से निकालने के बाद पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे करेंगे, WH वर्ड, WH बाय हुम किस में चेंज होता है, व्हेनेवर हु दे रखा हो, जब भी हु दे रखा हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने क्या लगाया, विल या शल, ठीक है, प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा हैव, यहां पर हमारा बीन, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो अल्टीमेटली मैं यहां पर ऑब्जेक्ट ही लिखूंगी, ठीक है, विल बीन। उसके बाद हमारा क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐड करिए कोई अन्य वर्ड है तो, प्लस हमारा बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और अगर ये नेगेटिव है, मैंने क्या बोला, अगर ये नेगेटिव है तो एक्टिव वॉइस में आप कैसे लिखते हो, WH फैमिली प्लस शल या विल, ठीक है, प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा नॉट प्लस हमारा हैव प्लस हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर वॉन्ट आ रहा है तो आपको पता ही है कि कैसे करना है। अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस में अगर इसी को चेंज करना है तो WH वर्ड प्लस शल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस हमारा क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, प्लस हमारे अन्य शब्द कोई हैं, प्लस हमारा बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। लिख लीजिए इसे, तो हम फटाफट से इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, Why will Seema not have cooked something
समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज को हमारे को ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? हम समथिंग स्पेशल लिखेंगे। पहले तो वाई विल, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे? समथिंग स्पेशल, ठीक है। वाई विल समथिंग स्पेशल, ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। वाई विल समथिंग, क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमारा एज पर रूल नॉट हैव, एज पर रूल नॉट हैव। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीन, ठीक है, नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे? कुक्ड, ठीक है, कुक्ड बाय सीमा एंड देन क्वेश्चन मार्क। सीमा प्रॉपर नाउन है तो इसको कैप्स में लिखेंगे, मतलब कि बड़ा बड़ा। हैव बीन कुक्ड बाय सीमा, तो व्हाई विल समथिंग स्पेशल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय सीमा। तो हमने ये वाली इक्वेशन को पहले करा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, लिखिए हु विल हैव, who will have told you today, told लिख दो, ये चलो cold लिख देती, told बहुत बारी हो गया। who will have called you today, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं दे रखा क्योंकि यहाँ पर who है। who को हम चेंज किस में करते हैं? who को हम चेंज करते हैं by whom में। इस रूल को तो नहीं भूलने का, ठीक है, by whom। उसके बाद will you, by whom will you have been called today, by whom will you have been called today, ठीक है। तो यहां पर लिखना, लिखो थर्ड, what will, लिखिए what will you have done for me, what will you have done for me, what will you have done for me। अब हमारे को क्या पता चल रहा है? ये तो नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था। अब हम फिर वापस पॉजिटिव वाले पे आए, हम फिर वापस पॉजिटिव वाले पे आए हैं। तो चलिए करें। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख गया, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिख गया, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखा। तो हम क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर व्हाट को व्हाट में रहने देंगे, मी को हम आई बना देते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जब आपने सब्जेक्ट को पहले लिखा तो आई के साथ हम जनरली ग्रामर रूल में क्या करते हैं? शल का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर शल आया क्योंकि सब्जेक्ट आई के साथ हम शल लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने हैव को ऑलरेडी वैसे ही लगाया। उसके बाद एज पर रूल हमने यहाँ पर बीन का यूज किया। फिर उसके बाद हमने देखा कोई अन्य वर्ड है? व्हाट शैल आई हैव बीन डन फॉर बाय मी, डन फॉर बाय मी। व्हाट शैल हैव डन, व्हाट शैल आई हैव बीन डन। उसके बाद कोई अन्य वर्ड है? हाँ, फॉर। उसके बाद फॉर बाय यू, व्हाट शैल आई हैव बीन डन फॉर बाय यू, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब बेटा अगर आप यहां कहते हो कि मैम हम रूल वाइज करेंगे, रूल वाइज करेंगे, ठीक है, रूल वाइज करेंगे, बट दो प्रेपोजिशन, बाय का भी तो प्रेपोजिशन वाला काम होता है ना। तो ये रूल वाइज गलत नहीं है, बट आप इसको ये मानना, ये फॉर मी
हमारा क्या है, अदर वर्ड। अगर आप इसे अदर वर्ड ट्रीट करते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं व्हाट शैल हैव बीन, ठीक है, डन फॉर मी बाय यू। तो ये ज्यादा बेटर है। ग्रामेटिकली वो आपको गलत नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सेंस लगाइए कि बोलने टाइम ही नहीं अच्छा लग रहा तो हम ये चीज क्यों करेंगे, है ना। तो बोलते टाइम ही नहीं अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाले पैसिव वॉइस को कंसीडर करेंगे। व्हाट शैल आई हैव बीन डन फॉर बाय यू, व्हाट शैल आई हैव बीन डन फॉर बाय यू, ये सेंस नहीं बन रहा है। तो ये रूल वाइज अगर हम करें तो ये गलत नहीं है, बट वैसे स्पोकन के लिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस है। आप वर्ड को ग्रामर रूल से निकाल रहे हो, लेकिन कुछ सेंस तो बने, कोई मतलब तो बने। ये इसलिए रूल वाइज तो आपने करा, लेकिन ये गलत होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर व्हाट शैल हैव बीन डन फॉर मी बाय यू, ठीक है। मैम यहाँ पर शैल क्यों लगाया आपने? सॉरी, मैं यहाँ पर विल लगाऊंगी क्योंकि हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखेंगे, बिकॉज हम दो दो यूज भी कर ले। व्हाट शैल आई हैव बीन डन फॉर बाय यू, फॉर बाय यू, डन फॉर यू, डन फॉर बाय यू। मैंने कहीं बुक्स में इसे भी देखा है, ठीक है, ये गलत नहीं है, बट हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि सेंस इसके साथ बन रहा है, इसलिए मैं इसका गलत करा रही हूँ, ठीक है। कई बुक्स में इन्होंने ऐसा भी लिख रखा है, कई जगह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंस नहीं बन रहा है तो आप इसको ये वाले टर्म्स में सीखोगे। जब सेंस नहीं बन रहा तो थोड़ा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो अब हम खेलते हैं क्विज को। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। ही विल नॉट हेल्प अस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, I shall waste your time. I shall waste your time. तो कर लिया। तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट के थे, पहला का ए, सेकंड का भी ए था, ठीक है। तो दोनों के ए पार्ट थे। तो आज हमने पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर